गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमारा जो चैप्टर चल रहा है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम चंद चीज़ें देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। फर्स्ट आर्टिकल आज का हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the axis of uniformly charged ring, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और ये उसका सेंटर है और ये है रेडियस ऑफ द रिंग। और मान लीजिए एट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस, ये एक्सिस है मान लीजिए इसका, ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस x एक पॉइंट P सिचुएटेड है। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो मालूम करने का है। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो है मान लीजिए लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई A इज द रेडियस। तो टोटल चार्ज क्या होता है लैम्बडा इंटू 2 पाई A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का फार्मूला हम देखेंगे। डेरिवेशन की इसको हम जरूरत नहीं समझते फिलहाल। E equal to QX upon 4 pi epsilon naught into x square plus a square whole raised to 3 by 2. This is formula for electric field intensity at the point on the axis of the uniformly charged ring. इसके कुछ केसेस ध्यान में रखो। इसका कि अगर पॉइंट जो है This point P is situated far away, बहुत दूर है मान लीजिए। तो if point P is far away from center of the ring, तो x square is very greater than a square, और x square जब बहुत बड़ा होता है a square से तो x square plus a square is nearly equal to x square। तो होगा क्या E is equal to QX upon 4 pi epsilon naught। यहाँ पर a square निगलेक्ट करेंगे, x square raised to 3 by 2, 2 कैंसिल, तो इधर बचेगा x क्यूब। यहाँ के x के साथ यहाँ का x कैंसिल हुआ। फार्मूला हमको मिलेगा E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q by x square। ये फार्मूला ध्यान में रखिए, ये जनरल फार्मूला है। अब इस फार्मूला की तरफ देखने के बाद ऐसा लगता है कि रिंग विल अपीयर लाइक अ पॉइंट चार्ज इफ दिस पॉइंट इज सिचुएटेड फार अवे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला देखा था, उसमें सेम था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर लिखा था हमने वहाँ पर। यहाँ पर x है, मतलब रिंग अपीयर्स लाइक अ पॉइंट चार्ज इफ दिस पॉइंट इज सिचुएटेड फार अवे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है, तब जाकर हमको ऐसा लगेगा कि चार्ज रिंग इज लाइक अ चार्ज पॉइंट चार्ज। मैंने यानी फार्मूला क्या करने का, जहन में रखने का। दूसरी बात जो जहन में रखने की वो ये है कि if point P if point P जो है it is situated at center, if point P is at center of the ring, उस वक्त रहेगा राजा x इक्वल टू 0। x की जगह जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा अमला 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी E इक्वल टू 0। ये बात याद रखना।
दूसरी बात ये याद रखना कि अगर हमको मान लीजिए E का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, हमने इससे पहले कई क्वेश्चंस किए मैक्सिमम वैल्यूज के ताल्लुक से, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई मैक्स जो है हमको अगर मालूम करना है तो इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी बाई डी एक्स इक्वल टू जब जीरो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी जब हम इस हमले को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने का फार्मूला क्या है कि ये है u बाई वी, इसका डेरिवेटिव का फार्मूला आपको मालूम है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ऊपर वाला इंटू नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स का फार्मूला उसको लगाने का, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, वी स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व जब करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू x इक्वल टू प्लस और माइनस a बाई रूट टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगा ऑन द एक्सिस वो रहेगा x इक्वल टू a बाई रूट टू के फासले पर, और इधर भी x बाई a बाई रूट टू के फासले पर, ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सिस मैक्सिमम वैल्यू हमको रहेगा। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे रजा, मान लीजिए कि हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, इधर x है और इधर क्या नाम इसका e है, तो एट x इक्वल टू जीरो ई का वैल्यू जीरो है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर उसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होने के बाद फिर डिक्रीज होगा और इन्फिनिटी फासले पर अगर मान लीजिए हमने x की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी रखा तब भी ये जीरो होगा, तो x इक्वल टू जीरो पे भी जीरो है और इन्फिनिटी पे भी जीरो है। इसको मैंने यहाँ बजाय यहाँ कनेक्ट करने के लिए इसको आगे रहने दिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axis of the uniformly charged ring। इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा इक्वल टू q अपॉन 2a, q इक्वल टू टोटल चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एट अ डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल का फार्मूला है E इक्वल टू qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2। मैंने ये केसेस याद रखना है कि अगर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है, मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर a स्क्वायर तो यहाँ निगलेक्ट किया गया, तो फार्मूला क्या मिलेगा, E इक्वल टू qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x स्क्वायर रेज़ टू 3/2, 2 कैंसिल हो गया रजा, ये x क्यूब बचा, x के साथ यहाँ का एक x कैंसिल हुआ, ये फार्मूला हमको मिला। तो ऐसा सेम फार्मूला हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब ये है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग behaves like point charge if point of observation is far away from the ring, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ x की जगह इंफिनिटी रखेंगे तब भी e का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्व करेंगे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ of a uniformly charged ring of a uniformly charged ring of radius 1 centimeter is 7 microcoulomb per meter, 7 microcoulomb per meter। Find electric field intensity on its axis at a distance 2 meter from center of the ring। Find electric field intensity
on its axis at a distance 2 meter from the ring and at center of ring. ये दो जगह क्या करने का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने का है। तो राजा फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4πε0 into q by x square। लैम्बडा इक्वल टू क्या था लैम्बडा दिया उन्होंने लैम्बडा इक्वल टू q अपॉन 2πa ये बोलते तो रेडियस तो q इक्वल टू व्हाट लैम्बडा इनटू 2πa लैम्बडा दिया 7 माइक्रो कूलम पर मीटर कन्वर्ट करो उसको कूलम पर मीटर में 10⁻⁻⁶ इनटू 2 पाई बोले तो 22/7 और रेडियस 1 सेंटीमीटर है इसको भी कन्वर्ट करो 1 × 10⁻²। यहाँ का 7 वहाँ के 7 के साथ कैंसिल हो गया तो ये हो गया 44 × 10⁻8 कूलम। ठीक है नाउ पुट दिस वैल्यू हियर क्या मिलेगा E equal to 1/4πε0 व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/4πε0 9 × 10⁻9 और Q आया हमारा 44 × 10⁻8। उसके बाद बचा X दिया हमको 2 मीटर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 ये हो गया 11 अकरा 9 99 ये हो गया 99 × 10⁻9 and 11 सॉरी 10⁻9 और 10⁻8 अभी यहाँ पे 10 बचा तो E रह गया 990 वोल्ट पर मीटर। This is electric field intensity at a point at a distance 2 meter on the axis of the ring। दूसरी चीज पूछा हमको find electric field intensity at the center of the ring और जैसा कि हम जानते हैं center of the ring बोले तो क्या यहाँ पर electric field at center electric field intensity is equal to 0। Next article electric potential energy of electric dipole in uniform electric field यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा मालूम करना है। मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाय इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वेक्टर E और इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है और मान लीजिए कि इसकी लेंथ है 2L मतलब इनियल है तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा डाइपोल के ऊपर वो रहेगा QE और इधर जो फोर्स एक्ट होगा वो रहेगा QE इनका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। पहला when two equal and opposite forces act on a dipole तो ये डाइपोल का नेट फोर्स 0 है लेकिन इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होता है। हमने उसका फार्मूला लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था वो हमको मिला था टॉ इक्वल्स टू PE sin थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था टाउ बार इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब राजा मान लीजिए कि दिस डाइपोल इज रोटेटेड विद स्मॉल एंगल b थीटा। स्मॉल एंगल b थीटा से जब ये रोटेट होगा तो इसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो होगा वर्क डन बाय दिस टॉर्क इज dw। तो dw इक्वल्स टू टाउ इनटू d थीटा। तो dw इज इक्वल टू राजा टाउ का हमको फार्मूला मालूम है PE sin थीटा इनटू d थीटा। अब इसको क्या करें तो टोटल वर्क डन मिलेगा। मान लीजिए कि इसका ये इनिशियल पोजीशन है उसका एंगल है θ1 विद द फील्ड। ये जो एंगल है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है अगर ये θ1 से θ2 इसको रोटेट किया जाए कहां से कहां तक इसका रोटेशन है θ1 टू θ2 तो टोटल वर्क डन हमको मिलेगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
dw from θ1 to θ2, या dw की वैल्यू रख दिए, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रजा, pe sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। इंटीग्रेशन का नियम है बेसिक कांस्टेंट, पहली फुर्सत में क्या करना, बाहर लिखना, या विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट कर रहे हैं तो थीटा के अलावा जो कुछ है इसके अंदर दैट इज कांस्टेंट, तो w इज इक्वल टू pe इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। अब एक बात याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा आपने लिखा था cos थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा जो रहता है माइनस cos थीटा रहता है, तो w इज इक्वल टू PE and what is integration of sin theta? It is minus cos theta। ये minus cos theta यहाँ लिखा हूँ मैं, लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2, नेगेटिव साइन तो मैंने यहाँ लिखा माइनस PE, और ये रहेगा थीटा की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो cos θ2 minus cos θ1। This is formula for work done by torque acting on electric dipole in uniform electric field। इसको फाइनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहा जा सकता है, UF माइनस U1। अब एक बात याद रखना, दिस इज फार्मूला फॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो होता है क्या मालूम, क्या अगर किसी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हुआ, तो एक जगह हमको जब एनर्जी मालूम करना होती है तो इसको अजम्पशन हम करके चल रहे हैं, प्योरली अजम्पशन है कि θ1 क्या है, 90 डिग्री है, और θ2 जो है वो थीटा लिख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस PE, और ये रहेगा cos थीटा माइनस 0, cos 90 0 हो जाता है, तो u इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। दिस इज फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, u इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। और अगर अपने को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का रहा तो लिखेंगे माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, ठीक है, तो इसको क्या करने का, ध्यान में रखने का। अब इसके चंद केसेस ध्यान में रखने के, अगर मान लीजिए इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा है, वेक्टर P और वेक्टर E में एंगल है 0 डिग्री, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे cos 0 हो जाएगा 1, तो u इक्वल टू रह जाए माइनस PE इंटू cos थीटा, ये 1 हो जाता है, तो u इक्वल टू माइनस PE। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड रखा हुआ है, पैरेलल टू द फील्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम रहेगी तो ये कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड। इससे पहले ये बात हुई थी अपनी। अब अगर मान लीजिए डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ऐसी सूरत में cos 90 0 हो जाता, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तीसरी केस, अगर डाइपोल इज एंटी पैरेलल, डाइपोल ऐसा है, ठीक है, माइनस P सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, थीटा इज 180 डिग्री रह जाए, तो cos 180 रहता -1, तो माइनस PE इंटू -1, तो ये हो जाता है u इक्वल टू PE। यहाँ पर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है, क्या है, एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन डाइपोल इज एंटी पैरेलल। डाइपोल एंटी पैरेलल है तो एनर्जी क्या है राजा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम रहेगी तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीजें याद रखना। तो u इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, where dipole is placed parallel to the field, थीटा इक्वल टू 0, एनर्जी वहां रहेगी माइनस PE। वो कंडीशन को बोलने का स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी डाइपोल इज प्लेस्ड 90 डिग्री टू द फील्ड, तो वहां पर एनर्जी रहेगी 0।
और अगर एंटी पैरेलल रखा हुआ है तो थीटा 180 रहेगा और एनर्जी आएगी मैक्सिमम, दैट इज U इक्वल टू PE। ऐसी सूरत में वो कंडीशन को बोलने का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अ स्पेसिमेन हैविंग डायपोल मोमेंट 10⁻⁻29 कूलोमीटर is polarized, इसका पोलराइजेशन हुआ, is polarized by strong electrostatic field, strong electrostatic field 10⁵ volt per meter. Find work done when dipole is placed 90 degree to the direction of electric field. वर्क डन मालूम करने का, वर्क डन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला हमको मालूम है, W इक्वल टू -PE cos थीटा। राजा थीटा उन्होंने 90 डिग्री दिया, cos 90 इक्वल टू 0। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, -PE cos 90 कितना है 0, थीटा 90 डिग्री है ना, cos 90 0, तो वर्क डन क्या रहेगा, नो वर्क डन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम में सवाल पूछेगा, फाइंड वर्क डन बाय टॉर्क व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड, when dipole is rotated from stable equilibrium to unstable equilibrium. और ऑप्शन है PE माइनस PE 2PE माइनस 2PE। बहरहाल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है, -Q + Q के डाइपोल है और ये वेक्टर P है। वेक्टर P और वेक्टर E के बीच में एंगल जो है इनिशियली वो है 0 डिग्री। जब इसको रोटेट करेंगे राजा तो ये ऐसा हो जाएगा, इधर -Q और इधर +Q, और डायरेक्शन जो रहती है हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहती है। तो ये सूरत में वेक्टर P और वेक्टर E में जो एंगल है 180 डिग्री है, उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वर्क डन का हमको फार्मूला मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू -PE इनटू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो राजा W इक्वल टू -PE cos 180 डिग्री माइनस cos 0, ये हो जाएगा -PE, व्हाट इज cos 180 -1, और ये cos 0 भी 1 हो जाता, -2, तो ये हो जाता PE 2PE। W रहेगा 2PE, तो हमारा आंसर रहेगा 2PE। यहाँ पे ऑप्शन दिया था 2PE - 2PE। मुझे लगता है अगर उन्हें 0 ऑप्शन दिया होता और ज्यादा कंफ्यूजन रहा होता। तो W इक्वल्स टू 2PE इज द आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यहाँ डाइपोल रखा हुआ है, ये -Q ये +Q एंड दिस डाइपोल इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। ठीक है, अब इसको क्या किया गया राजा, रोटेट किया गया, इसको रोटेट किया गया। ये वेक्टर P है और ये E है, यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा 1 क्या है 60 डिग्री। जब इसको रोटेट करेंगे
ये हो जाएगा माइनस क्यू, ये हो जाएगा प्लस क्यू, और यहाँ जो एंगल इन्हें बना रहा फील्ड के साथ इधर 60 डिग्री है, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस टॉर्क। ऑप्शन दिया है PE माइनस PE, PE by 2 और 0। अब करने का क्या, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। इनिशियली दिस डाइपोल इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री, बाद में इसको रोटेट किया गया तो थीटा 1 60 डिग्री है रजा। अगर थीटा 2 को भी आप 60 डिग्री लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। थीटा मतलब क्या, इट इज एंगल बिटवीन, अभी ये वेक्टर P की डायरेक्शन थी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इधर क्या है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये वेक्टर P है। तो वेक्टर E में और वेक्टर P में जो एंगल है ये पूरा 180 डिग्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल लेना पड़ेगा हमको, ये हो जाएगा 120 डिग्री, थीटा 2 120 डिग्री। अगर आप थीटा 2 60 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे cos 61/2 माइनस 1/2 आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन थीटा 2 60 नहीं है, इट इज 120, तो होगा क्या फिर माइनस PE इंटू cos 120 माइनस cos 60। What is cos 120? Cos 120 is minus 1/2 and this cos 60 is 1/2, minus 1/2 minus 1/2 रचा, ये हो गया माइनस वन इंटू माइनस PE, ये हो गया प्लस PE। दिस इज द आंसर, ये देख लेना। अगर 120 नहीं लिखा, 120 यहाँ पर आया ना ये P, ये कंप्लीट एंगल तो ये इधर जो दिख रहा आपको यहाँ तक लेने का, ये वेक्टर E है, वेक्टर E में और P में एंगल कितना है 120 डिग्री, ये ध्यान में रखने का, ठीक है। एंगल जो है ध्यान में रखने का, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P equal to 3 into 10 raised to minus 30 coulomb meter is placed in uniform electric field of strength 10 raised to 6 volt per meter. Initially dipole is aligned to the field, is parallel to the field, and now it is rotated through 60 degree. You are asked to find out work done by the torque. W equal to how much? तो राजा फार्मूला सिंपल है, W इक्वल टू माइनस PE, यहाँ पर ये हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 माइनस PE, cos थीटा 2 कितना है राजा 60 डिग्री माइनस cos 0 माइनस PE, ये हो जाता 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये PE/2 हो जाता वर्क डन। और इनके वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P दिया उन्हें 3 into 10 raised to minus 30, उसके बाद E दिया 10 raised to 6 and divided by 2, तो W इक्वल टू 1.5 into 10 raised to minus 24 जूल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। A molecule of a substance is placed in uniform electric field and its dipole is 2 into 10 raised to minus 29 coulometer, is polarized by strong electrostatic field 10 raised to 6 volt per meter, and you are asked to find its total dipole moment. Total dipole moment find करने के लिए कहा, find total dipole moment and energy released when substance is at 60 degree with the field। अरे यार इसके लिए टोटल डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट बोले तो क्या रह जाए, टोटल डाइपोल मोमेंट यानी ये जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक मोल में जो मॉलिक्यूल्स है एवोगाड्रोस नंबर रहता और
n into t करना पड़ता है। एवोगाड्रोस नंबर इज 6.023 into 10⁻23 into 2 into 10⁻⁻29। ये हो जाता 2 3s are 6 4 0 and 12 into 10⁻, यहाँ पे 10⁻⁻6 रहेगा, इसको कहते हैं किलोमीटर। बहरहाल हमारे पास P है, हमारे पास E है और एंगल भी है, तो एनर्जी पूछा है तो U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा माइनस P बोले तो 12.046 into 10⁻⁻6 into E is 10⁻⁶ and cos 60 is 1/2। बहरहाल ये फिर वैसा आएगा 6.023 जूल। बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ पे रुकेंगे, मुझे लगता है कि इसके लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।